ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एबीपी साझा जोश जज्बा जुनून। हम तो यही अरदास करते हैं कि सरकार जो है वो अपना जो बदलाखोरी का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है अपने ही लोगों के खिलाफ, तो उसको छोड़कर किसानों की मांगों को आज मानकर उनको अच्छी खुशखबरी दे। अच्छा तो था कि जब 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब था, गुरु नानक देव जी जो किरत करो का संदेश देते थे और खुद 16 साल अपनी ज़िंदगी के करतारपुर साहब में खेती की उन्होंने, उस दिन उनको बुलाकर किसानों को सबसे बड़ा तोहफा देते गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब का कि आपका जो ये कानून है उसको हम वापस लेते हैं। अभी भी मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लो। आप जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को पार्लियामेंट खुलवा लेते हो, अब ये काले कानून वापस करने के लिए एक दिन के लिए सेशन बुला के इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। मैंने भी ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है कि किसानों की भावनाओं को समझते हुए इतनी सर्दी में अपने बच्चों सहित अपने बुजुर्गों सहित वहाँ पे बैठे हैं, कोई वो उनको फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं। और इसको ये बोल देना कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये पता नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये बोल के डीरेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अन्नदाता है जो पक्षियों के लिए भी दाने जो है अपने खेत में छोड़ देता है कि ये पक्षियों के हिस्से का जो रिज्क है वो मैंने उगाया, तो पक्षियों का भी उस पर उतना ही अधिकार है खाने का। वो उस आदमी को आप कह रहे हो कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये वो हैं। सो पहले तो बीजेपी कह रही थी ये गुमराह कर रहे हैं सब लोग हैं, अब बीजेपी कह रही है आपके भ्रम दूर करने हैं। क्या सिर्फ बीजेपी इंटेलिजेंट रह गई? क्या किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं जो 40-40 साल से संघर्ष में हैं, क्या उनको समझ नहीं आती बिलों की? सब समझ है, इसीलिए तो गए हैं ना वहाँ कि बिल जो है समझ आ चुके हैं कि कितने खतरनाक है। नहीं, उस मीटिंग की डिटेल नहीं दी बाहर आके, क्या बोले 35 मिनट में सिर्फ एक ही बात कही कि जल्दी से जल्दी फैसला ले लो, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। कौन सी सिक्योरिटी ले आते हैं बीच में? नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वो अन्नदाता है, पूरे देश से आया है और दिल्ली की सरहदों पर इतनी ठंड में बैठा है, तो आपने 35 मिनट सिर्फ पूरा एरोप्लेन लेके यहाँ से गए, पूरा अमला आपका वहाँ पे गया, तो सिर्फ ये बात कहने गया था कि हाल जल्दी कर दो। अंदर जो बात हुई है वो बताइए कैप्टन साहब। ऐसे आप इस संघर्ष में जो भी कोई सियासी बात करेगा वो उसकी गलतफहमी होगी। देखिए, ये अकाली दल कांग्रेस को तो सिर्फ केजरीवाल के बिना कुछ नजर ही नहीं आता, इनको तो सपने में भी वही आते हैं। जब कोई बात यहाँ की करें कहते जी केजरीवाल ऐसे क्यों नहीं करता केजरीवाल। सर वो उन्होंने क्लियर भी कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने अपना जो है वो स्टैंड क्लियर कर दिया कि इसका कोई लेना देना नहीं उन कानूनों से। ये तो पहले से गजट हर साल मंडी को जो है विस्तार करने के लिए बनता है, ठीक है ना। तो ये कानूनों को जो है वो वापस लेने की मांग हम केजरीवाल जी खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वो अपनी स्टेट में लागू कैसे करेंगे? सो ये सिर्फ सब भरम फैला रहे हैं। इनको ये लगता है शायद इससे हम केजरीवाल जो दिल्ली में किसानों की सेवा में लग गए हैं, पूरी पार्टी पूरा दिल्ली की सरकार, पानी से लेके दवाइयों तक, मोबाइल डिस्पेंसरियां, जो भी उनको चाहिए वो बॉर्डर पर हमने तैनात कर रखा है और किसानों को जो भी उनको जरूरी वस्तुओं की जरूरत होती है वो देते हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अगर प्रकाश सिंह बादल जो आपने कहा सीनियर मोस्ट हैं, अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो, तो ना तो बादल साहब को वार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। पहले तो वो पूरा परिवार जो है उनका वो बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छे बिल हैं। अब कह रहे हैं कि जी हम तो वार्ड वापस करेंगे, तो मतलब इसकी जगह पे ये किसानों के संघर्ष की जीत है सब। ना वो एनडीए से टूटते थे, ना वो एक कुर्सी के लिए जो पूरा पंजाब के अब तक उन्होंने जो पंजाब के हक हैं, जो राइट्स हैं, वो दांव पे लगा रखे थे, सब लोगों के संघर्ष की वजह से। इसके लिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं।